जय हिंद। आज के इस वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो में हम 11 से 20 जनवरी 2021 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आगामी सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है उसे हम डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए हैं? तो सदीर जापारोव। सदीर जापारोव किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट बन गए हैं। यदि बात करें किर्गिस्तान की तो यह मध्य एशिया में स्थित एक देश है। चारों तरफ जमीन और पहाड़ियों से घिरे इस देश की सीमा उत्तर में कजाकिस्तान, पश्चिम में उज्बेकिस्तान, दक्षिण पश्चिम में तजाकिस्तान और पूरब में चीन से मिलती है। इसकी राजधानी बिश्केक और मुद्रा यानी करेंसी किर्गिस्तानी सोम है। नेक्स्ट है, ट्विटर की फॉलोअर्स की रेस में कौन सक्रिय नेताओं में प्रथम स्थान पर आ गया है? तो नरेंद्र मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सस्पेंशन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में ट्विटर पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले सक्रिय राजनेता बन गए हैं। ट्विटर यह एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसकी स्थापना 21 मार्च 2006 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है और इसके संस्थापक तथा सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जैक डोर्सी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने बिम्स्टेक के महासचिव का पदभार संभाला है? तो बिम्स्टेक के महासचिव यानी सेक्रेटरी जनरल तेनजिन लेकफेल बन गए हैं जो भूटान के हैं। तेनजिन लेकफेल नाम याद रखिएगा, तेनजिन लेकफेल ये बिम्स्टेक के नए महासचिव बने हैं। यदि बात करें बिम्स्टेक तो बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या समीपी देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। इसमें बांग्लादेश, भारत, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल सदस्य है। पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है। बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ध्यान दीजिएगा, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है। इसका हेडक्वार्टर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। बिम्स्टेक जो है सार्क का विकल्प है। 2004 में बिम्स्टेक में नेपाल और भूटान भी शामिल हो गया। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी। नेक्स्ट है, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो रवि गायकवाड़ को। मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वालों को यह पुरस्कार दिया जाता है। और 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला जो हैं दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस परेड 2021 में कोई भी विदेशी मेहमान मुख्य अतिथि नहीं होंगे। इससे पहले ऐसा कब हुआ था? तो 1952, 1953 और 1966 ईस्वी में। 26 जनवरी 1950 को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो मुख्य अतिथि थे। यानी पहले गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकर्नो थे मुख्य अतिथि। और 2020 में ब्राज़ील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो थे, जबकि इस बार 2021 में कोई नहीं हुए हैं। बोरिस जॉनसन आने वाले थे लेकिन कोरोना पेंडेमिक के कारण उनका आना निरस्त हो गया। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में दुर्लभ धातु वेनेडियम भारत में पहली बार किस राज्य में पाया गया है? तो वेनेडियम अरुणाचल प्रदेश में पाया गया है। अब अरुणाचल प्रदेश से वैसे सवालों को देख लेते हैं जो अक्सर एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। अरुणाचल का अर्थ हिंदी में उगते सूर्य का पर्वत होता है। यानी सवाल यह भी पूछा जाता है कि सबसे पहले सूर्योदय भारत में किस राज्य में होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। इसकी सीमाएं दक्षिण में असम से, दक्षिण पूर्व में नागालैंड, पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान और उत्तर में तिब्बत से मिलती है। यहाँ की प्रमुख दर्रे यानी पास यांग्याप बोम्बीडला द्वीप है। दर्रे दो पहाड़ों के बीच पतले रास्ते को दर्रे या पास कहते हैं। और यहाँ के 3 प्रमुख पास कौन है? यांग्याप, बोम्बीडला, दीफू। एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, याद कर लीजिएगा, यांग्याप, बोम्बीडला और दीफू। यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क नामदफा और नामेरी नेशनल पार्क है। मैप में आप देख सकते हैं। इसकी राजधानी ईटानगर है, सबसे बड़ा शहर भी ईटानगर है। कुल 25 जिले हैं। राजभाषा यहाँ की अंग्रेजी है। गवर्नर यानी राज्यपाल ब्रिगेडियर BD मिश्रा है, जबकि CM पेमा खांडू जो बीजेपी पार्टी के हैं। विधानसभा सीटों की संख्या 60 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 1 और लोकसभा सीटों की संख्या 2 है। नेक्स्ट है, हाल ही में 51वां
यानी 51 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो गोवा में 16 से 24 जनवरी 2021 तक यह चलेगा। हर साल गोवा में यह आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत 1952 ईस्वी से हुई थी। इसकी फोकस कंट्री बांग्लादेश है। अब गोवा के बारे में देख लेते हैं। गोवा क्षेत्रफल के अनुसार से भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के अनुसार चौथा सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा, लेकिन जनसंख्या के अनुसार जो है पहला स्थान पर सिक्किम है। पूरी दुनिया में गोवा अपने सुंदर समुद्र के किनारों और प्रसिद्ध स्थापत्य के लिए जाना जाता है। गोवा पहले पुर्तगाल का एक उपनिवेश था, यानी कॉलोनी था। पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 सालों तक शासन किया और 19 दिसंबर 1961 में यह भारतीय प्रशासन को सौंपा गया। गोवा की राजधानी पणजी जो है मांडवी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य और भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य है। गोवा की राजधानी पणजी है। यहाँ कुल 2 जिले हैं। यहाँ की राजभाषा कोंकणी है। राज्यपाल यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी हैं, सत्यपाल मलिक नहीं, भगत सिंह कोश्यारी जो महाराष्ट्र के भी राज्यपाल हैं। और सीएम प्रमोद सावंत जो बीजेपी के हैं। विधानसभा सीटों की संख्या 40, राज्यसभा सीटों की संख्या 1, लोकसभा सीटों की संख्या 2 है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी 2020 रिपोर्ट के अनुसार भारतीय प्रवासियों की सबसे बड़ी आबादी किस देश में रहती है? तो यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात में। दूसरे स्थान पर अमेरिका और तीसरे स्थान पर सऊदी अरब है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की राजधानी अबू धाबी है और करेंसी यहाँ की दिरहम है। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 का G7 सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाना प्रस्तावित है? तो ब्रिटेन के कार्नवाल में। ब्रिटेन के कार्नवाल में G7 सम्मेलन आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। जबकि 2019 में यानी 45वां G7 सम्मेलन बियारिट्ज फ्रांस में हुआ था। यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। बियारिट्ज फ्रांस में हुआ था 2019 में। 2021 में कार्नवाल ब्रिटेन में होना प्रस्तावित है। अब G7 के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, इसके लिए एक ट्रिक है। GF और जूस। GF से जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा और इंग्लैंड, ये G7 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हुआ है। वह कौन थे? तो संगीतकार थे। इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में भारत में कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो मनीष कुमार। मनीष कुमार दिल्ली के स्वच्छता कार्यकर्ता है। और भारत में वैक्सीनेशन की शुरुआत एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कब से हुई थी? 16 जनवरी 2021 से हुई। कोविशील्ड और कोवैक्सीन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने वन स्कूल वन आईएएस योजना को शुरू किया है? तो वन स्कूल वन आईएएस योजना केरल में शुरुआत की गई है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य के प्रतिभाशाली परंतु आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को मुफ्त में प्रशासनिक सेवा एवं अन्य प्रतियोगी यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग देने की योजना शुरुआत की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने का घोषणा किया है? तो रूस ने। रूस की राजधानी मॉस्को है, करेंसी यहाँ की रूबल। व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति हैं और मिखाइल मिशुस्टिन ये प्रधानमंत्री हैं। और रूस के संसद को ड्यूमा कहते हैं। यह एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, हाल ही में योरवेरी मुसेवेनी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में छठा कार्यकाल जीता है? तो युगांडा। नाम ध्यान दीजिएगा, योरवेरी मुसेवेनी। इसकी राजधानी, युगांडा की राजधानी कंपाला और करेंसी शिलिंग है। नेक्स्ट है, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट है, 11 जनवरी 2021 को लाल बहादुर शास्त्री जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 55वीं पुण्यतिथि। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे क्रम के प्रधानमंत्री थे। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही दिया था। नेक्स्ट है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था। 1893 के शिकागो धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। राष्ट्रीय युवा दिवस की शुरुआत 1984 से की गई थी।
जबकि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है और राष्ट्रीय युवा दिवस जो स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है यह 12 जनवरी को। नेक्स्ट है सशस्त्र बल भूतपूर्व दिवस कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को। भारतीय सेना दिवस यानी आर्मी डे यह 15 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 15 जनवरी 1949 ईस्वी को जनरल के.एम. करियप्पा ने ब्रिटिश कमांडर इन चीफ बुचर सिंह से सेना की कमान संभाली थी। और वर्तमान में थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे हैं जो 28वें क्रम के हैं। वायुसेना प्रमुख आर.के.एस. भदौरिया है और नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को और 15 जनवरी को आर्मी डे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं विपिन रावत। नेक्स्ट है हाल ही में एनडीआरएफ ने अपना 16वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो 18 जनवरी को। इसकी शुरुआत 2006 ईस्वी से हुई थी। एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल होता है। आज के लिए आपका सवाल है थल सेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख और नौसेना प्रमुख वर्तमान में कौन है? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि लिखने से चीज़ें याद हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।